नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। और इसी के साथ ही आइए कच्चा चिट्ठा प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तालिबान के चंगुल से आजाद होने की कोशिश कर रहे अफगानिस्तान को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब काबुल के करीब उसके 2 शहरों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। हालांकि अफगानिस्तान की सेना ने भी फौरन मोर्चा संभाल लिया। अफगान आर्मी ने जमीन और आसमान से तालिबान पर आक्रामक रुख अपनाया। अब तक मिली खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान सेना के हमलों में 50 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग की आग भड़कने वाली है? अफगान सेना का आक्रमण। तालिबान का ठिकाना तबाह। अफगानिस्तान में जंग शुरू। बीस साल बाद सुपर पावर अमेरिका की फौज ने जैसे ही अफगानिस्तान को अलविदा कहना शुरू किया, तालिबान एक बार फिर सिर उठाने लगा। अफगानिस्तान की शांत फिजाओं में बारूद की गंध घोलने वाला तालिबान अपने पैर पसारने की कोशिश करने लगा। तालिबान ने जिहाद की अंगड़ाई लेते हुए अफगानिस्तान के कई प्रांतों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के साथ उन पर कब्जे की कोशिशें तेज कर दी। अफगानिस्तान के भूगोल का फायदा उठाते हुए तालिबान के लड़ाकों ने जलरेज और वर्दक प्रांत पर कब्जा कर लिया। जलरेज और वर्दक पर तालिबान का कब्जा रणनीतिक तौर पर अफगानिस्तान की सेना के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि जलरेज काबुल से महज 59 किलोमीटर दूर है। जलरेज से सड़क के रास्ते काबुल पहुंचने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है, जबकि काबुल से वर्दक की दूरी 120 किलोमीटर है। सड़क के रास्ते वर्दक से काबुल पहुंचने में करीब 3 घंटे का वक्त लगता है। मतलब यह हुआ कि तालिबान के लड़ाके पहले काबुल को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं, फिर उस पर धावा बोलकर वहां तालिबान का झंडा लगाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के लिए यह खतरे की घंटी से कम नहीं, लिहाजा अफगानिस्तान की सेना ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। जमीन और आसमान से तालिबान के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए, जिसकी बानगी है ये वीडियो। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक धमाके से इस इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अफगानिस्तान सरकार का दावा है कि उसकी वायुसेना ने तालिबान के अड्डों को निशाना बनाया। अफगानिस्तान के उत्तर में स्थित शाहवाली कोट और कंधार के करीब पंजवई में तालिबान के अड्डों को हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की माने तो अफगानिस्तान की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के जरिए तालिबान के 2 अड्डों को धूल में मिला दिया। अफगानिस्तान की वायुसेना के इस हमले में आतंकी संगठन तालिबान के 24 लड़ाके मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हुए हैं। इस हमले में तालिबान के हथियारों का जखीरा भी तबाह हो गया। हालांकि तालिबान ने अब तक इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शावली कोट और पंजवाई में अफगान सेना द्वारा हवाई हमला एक बहुत अच्छा संदेश देता है, बहुत अच्छा मैसेज देता है कि उनकी सोच आज आक्रामक है। तो जब अमेरिका की सेना विड्रॉ कर रही है तो वहां पर यह संदेह हमेशा रहता था कि वहां पर अफगानिस्तान की सुरक्षा कैसे होगी। एक तरफ तो तालिबान शांति की बात कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके लड़ाके खूनी खेल खेलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शाहवाली कोट और कंधार के करीब पंजवई में उसके अड्डों को तबाह कर अफगानिस्तान की सेना ने इशारा कर दिया कि उसके मंसूबे क्या हैं। यही नहीं, अफगानिस्तान की सेना ने जलरेज और वर्दक को भी तालिबान की चंगुल से आजाद कराने के लिए अपना मिशन तेज कर दिया है। दरअसल जलरेज और वर्दक की सरकारी इमारतों पर कब्जा करने के बाद
आतंकियों ने 40 सैनिकों को भी बंधक बना लिया था, लेकिन अफगानिस्तान की वायुसेना ने आतंकियों को निशाना बनाया और 10 को मौत के घाट उतार दिया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की माने तो जल्द ही जलरेज और वर्दक को तालिबान के चंगुल से आजाद करा लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सेना इन इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही है। तालिबान को ललकारते हुए अफगान फौज ने हमले तेज कर दिए हैं। जमीन के साथ साथ तालिबान पर आसमान से वार किया जा रहा है। ये वीडियो तालिबान पर प्रहार का सबूत है। तालिबान के लड़ाके जैसे ही अपनी गाड़ी में सवार होकर कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, आसमान से बारूद बरसता है और तालिबान लड़ाके मौत की नींद सुला दिए जाते हैं। उधर हेलमंद प्रांत में भी वायुसेना के हवाई हमलों में 14 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसी तरह की एक और कार्रवाई में 8 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तालिबान सेना ने जलरेज को वापस लेने के लिए जंग छेड़ी हुई है और जैसी खबर है कि अभी तक तकरीबन 40 तालिबान मारे जा चुके हैं। यह उनकी आक्रामक सोच दिखाती है। पहले शावली कोट और पंजवाई में हवाई हमला और साथ ही साथ जलरेज पर कब्जे के लिए लड़ाई, ये सब दिखाती है कि वहां पर एक तरह से अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच प्रभुत्व की लड़ाई चल रही है। अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी के बाद भी अमेरिका यहां के हालात पर नजर रखेगा। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन इसके लिए किसी योजना पर काम भी कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना पूरी तरह लौट जाएगी तो क्या होगा। जानकारों की माने तो अभी जो हालात हैं वो कहीं ज्यादा बदतर हो सकते हैं। शांति वार्ता की आड़ में तालिबान अफगानिस्तान पर संपूर्ण कब्जे की साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका की वापसी के साथ ही तालिबान बहुत सक्रिय हो गया है और आए दिन बड़े बड़े सिविलियन टारगेट्स पर हमला करते रहते हैं। अफगान सेना अफगान सरकार के टारगेट्स पर हमला करते रहते हैं। पिछले ही दिनों उन्होंने एक स्कूल पर मासूम बच्चों को मारा। ये सब घटनाएं दिखाती हैं कि वो बोल्ड हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है और आज अफगानिस्तान पर जो गैप या वैक्यूम आ रहा है उसका फायदा उठाकर वो अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि अफगानिस्तान में एक बार फिर जंग की ज्वाला भड़क सकती है। इसमें दो राय नहीं कि तालिबान के साथ संघर्ष एक बार फिर जंग की शक्ल ले सकता है, जिसकी बहुत हद तक शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका को इस मामले में एक बार फिर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। शांति वार्ता के साथ साथ तालिबान और उसके खैर ख्वाह पाकिस्तान को रास्ते पर लाने की कोशिशें तेज करनी होंगी। टाउटे के बाद अब देश के 5 राज्यों पर यास नाम के तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ घंटे ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर बेहद भारी गुजर सकते हैं, क्योंकि ये तूफान 150 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार से समंदर के तट से टकरा सकता है। टाउटे के बाद यास की दहशत। लहरों के शोर से सहमे राज्य। कहीं रस्सियों से बांधे गए जहाज। कहीं ट्रेनों में कसी गई जंजीर। ये 6 तस्वीरें उस यास नाम के तूफान के ट्रेलर की हैं, जिसने देश के 5 राज्यों में हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में ये तूफान समंदर के किनारों से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा
और अंडमान निकोबार के तट पर यास का भारी खतरा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल के सामने, जिसने कुछ ही महीनों पहले अम्फान जैसे खतरनाक तूफान का सामना किया है। चक्रवाती तूफान यास ने दस्तक दी है और उसका असर अब यहाँ पर दिखने लगा है। पूर्वी मिदनापुर का दीघा, यहाँ पर समुद्र पूरी तरह से उफान पर है। एक तरफ पूर्णिमा और दूसरी तरफ ये साइक्लोन। दोनों कारणों से समुद्र पूरी तरह से उफान पर है। बारिश शुरू हो चुकी है और कल सुबह जब ये तूफान जमीन से आकर टकराएगा तो हवाओं की गति 145 से लेकर 165 किलोमीटर और गस्टिंग स्पीड 185 किलोमीटर तक रह सकती है। वेरी सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में ये यास साइक्लोन आ रहा है, जो भयंकर विनाश मचा सकता है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। 8 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। यास नाम के इस तूफान की रफ्तार क्या हो सकती है, इसकी तस्दीक ये तैयारियां भी कर रही हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के मेदेचा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहियों को चेन से कस दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि तूफान की तेज रफ्तार सैकड़ों टन वजनी ट्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि खतरे को कम करने के लिए इन भारी भरकम पहियों को लोहे की चेन से बांध दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ तूफान का बड़ा हमला हो सकता है। यही वजह है कि अब तक 1,50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया जा चुका है। दीघा में एनडीआरएफ की टीमें जिंदगी बचाने की जंग में जुटी हुई हैं। हर किसी को यास तूफान के खतरे से आगाह किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि तूफान के हमले से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच जाएं। सबसे पहले यहाँ पर एनडीआरएफ की तरफ से जो ये तूफान की चेतावनी दी जा रही है वो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। गांव-गांव में जाकर के एनडीआरएफ की टीम जो है लोगों को यहाँ से निकालने का काम कर रही है। जो यहाँ पर लोग हैं अपने घरों में, अब भी उनको बार बार समझाया जा रहा है कि जरूरी है सबका शेल्टर में जाना। तो ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ जहाँ पर एनडीआरएफ की टीम की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है, घर घर जाकर के लोग जो है वो जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। कितने गांव गए, कितने लोगों को इवैक्यूएट किया है अभी तक आप लोगों ने? एक्चुअली पदीमा 1 और पदीमा 2 2 ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में 10 के करीब गांव हैं। हर गांव में हमने जाकर अनाउंसमेंट किया है और 2 गांव के लोगों को हमने इवैक्यूएट भी कर दिया है। जैसे दत्तापुर और दत्तापुर पल्ली के लोगों को हमने इवैक्यूएट करके साइक्लोन शेल्टर्स में रखा है। एनडीआरएफ ने यहाँ अपनी 2 टीमों को लगा रखा है। इन 2 टीमों को 6 हिस्सों में बांटकर इलाके को खाली कराया जा रहा है ताकि यास की वजह से कोई जनहानि ना हो। कितने लोगों को इवैक्यूएट किया है, कितने लोगों को इवैक्यूएट करना बाकी है? कंफर्म नंबर तो क्लियर नहीं हो पाएंगे क्योंकि गांव के लोग हैं तो कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमने करीब 10 गांव के लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है अभी तक और अभी बाकी जो बचे हैं हमारे इलाके में इस दोनों पंचायत में उनको हम बता रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से फटाफट आके जो ये लोग घरों के बाहर हैं अभी जिनसे बात कर रहे थे आप लोग, ये लोग कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं जाना चाह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, कैसे मना रहे हैं आप लोग उन्हें? कुछ लोगों को बोलने से ही मान जा रहे हैं कुछ लोग, तो कुछ लोगों को थोड़ा पुलिस के साथ मिलके हमें उन्हें ज़बरदस्ती भी निकालना पड़ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि कोई भी लाइफ लॉस नहीं होना चाहिए साइक्लोन में। तो जो लोग मान जा रहे हैं इजीली आ जा रहे हैं, अच्छी बात है। जो नहीं मान रहे हैं उनसे हम फोर्स से भी पुलिस के साथ मिलके या पहले तो प्रधान को लाके हम उनको समझाते हैं और प्रधान से मैक्सिमम लोग कन्विंस हो जाते हैं। जो प्रधान से नहीं मान रहे उनको जबरदस्ती भी हमें निकालना पड़ेगा। एनडीआरएफ का दावा है कि एक शख्स की जान बचाने के लिए पूरी टीम जुटी हुई है। साथ ही लोगों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है जहां लोगों की जरूरत का सारा सामान मौजूद होगा। अम्फान का कहर झेलने के बाद एक बार फिर यहाँ के लोग यास के खतरे की वजह से सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं। तूफान यास की दस्तक के कारण कई परिवार यहाँ पर अपने घरों को छोड़ करके और जो शेल्टर बनाए गए हैं एनडीआरएफ की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, वहाँ जा रहे हैं। हम बात करेंगे कितने लोगों का परिवार है, आप लोग जा रहे हैं? पिछली बार अम्फन जब आया था तो क्या हाल हुआ था? 4 परिवार है। इसके ऊपर झोड़ो हवा पड़ रहा है, बिजली पड़ रहा है, तब वो सरकार का जो रूम दिया है ना उसका पास हम जा रहा। ओडिशा के केंद्रपाड़ा से आई ये तस्वीरें उसी मिशन की हैं जिसे यास तूफान के खिलाफ अंजाम दिया जा रहा है।
यहाँ बुजुर्गों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुँचाने का काम किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि करीब 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। यह एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में परिणत हो चुका है। हवा की गति 160 के ऊपर 185 तक जा सकती है। साइक्लोन यास में लगभग 115 टीमें 5 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में तैनात की गई हैं। सर्वाधिक 52 टीम उड़ीसा में तैनात की गई हैं एवं 45 टीमें पश्चिम बंगाल में तैनात की गई हैं। भुवनेश्वर के भी अलग अलग इलाकों से यास के ट्रेलर की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ के तटीय इलाकों को खाली कर देने के लिए लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। प्रशासन माइक लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। उधर ओडिशा के बालेश्वर में भी यास का ट्रेलर साफ देखा जा रहा है। यहाँ लगातार बढ़ रही लहरें दहशत पैदा कर रही हैं। काल से बारिश भी हो रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में काल से बारिश हो रहा है रुक रुक के, और उसके साथ हवा भी बीच बीच में दे रहा है। और कल एक हवा देने से 2 लोगों को इंजर्ड भी हो गया, एक पेड़ गिर पड़ा, इसलिए 2 लोग इंजर्ड भी हो गए। तो अभी से कम हम बोल सकते हैं कि जो साइक्लोन है उसका इम्पैक्ट पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट में दिखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से 1,20,000 लोगों को जो शेल्टर हाउस है उनमें लाने जाने का काम भी चल रहा है जोर शोर से। दावा किया जा रहा है कि जैसे जैसे ये तूफान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। उड़ीसा कोस्ट के धामरा पोर्ट के पास ये केंद्रीभूत होगा और इसके बाद भी इसका मूवमेंट रहेगा नॉर्थ वेस्ट दिशा पे, और कल मिड डे तक, नून तक ये उड़ीसा कोस्ट को धामरा और बालासोर के बीच में पार करेगा। तब इसका जो विंड स्पीड होगा वो है 155 to 165, 185। उधर नौसेना ने भी यास तूफान से निपटने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक INS नेताजी सुभाष पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर राहत और बचाव के लिए मुस्तैद है। नौसेना के गोताखोरों की 2 टीमें बोट और दूसरे जरूरी सामान के साथ तैयार हैं। एक गोताखोर की टीम और 2 फ्लड रिलीफ टीम दीघा और फ्रासेरगंज में पहले से ही तैनात है। एक राहत बचाव टीम को डायमंड हार्बर पर स्टैंड बाई में रखा गया है। इन टीमों के पास जरूरत के सभी उपकरण मौजूद हैं। इसके अलावा नौसेना ने कोलकाता स्थित डिपो सेंटर में 500 लोगों के लिए राहत और बचाव सामग्री को तैयार रखा है। नौसेना के 4 जहाज राहत और बचाव के इस मिशन में जुटे रहेंगे। जहाजों पर मौजूद नौसेना के हेलीकॉप्टर और टोही विमानों को विशाखापट्टनम में स्टैंड बाई में रखा गया है, जिनका इस्तेमाल राहत बचाव और हवाई सर्वे के लिए किया जाएगा। भारतीय तटरक्षक की भी शिप और एयरक्राफ्ट जो अभी बाहर हैं वो रेस्क्यू करने की तैयारी में हैं। अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वहां पर भी हमारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज तैनात हैं। देश अभी टाउटे की तबाही से उबरा भी नहीं है कि एक और कुदरती आपदा मुसीबत का पहाड़ बनकर सामने खड़ी है। यही वजह है कि देश की सरकार और सेना के कंधों पर एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां तूफान यास के टकराने से पहले एक जबरदस्त बवंडर से हड़कंप मच गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के सुबह टकराने का अनुमान है, लेकिन इससे पहले उत्तर 24 परगना के हाली शहर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस वक्त स्क्रीन पर, उन्होंने लोगों को चौंका दिया है। वहां एक ताकतवर बवंडर उठने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। पानी में उठा ये बवंडर तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। बवंडर की ताकत देख लोग भी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। समंदर में उठा ये बवंडर चौंकाने वाला था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी आशिका जुड़ रही हैं। आशिका, कितने बजे ये बवंडर देखा गया और अब क्या चौंकाने वाली इस घटना के बाद भी लोग दहशत में हैं इस वक्त? देखिए, शाम करीब 5:30 बजे ये बवंडर कई जगहों पर देखे गए हैं। हुगली से लेकर के उत्तर 24 परगना के हाली शहर में जगह जगह पर देखे गए हैं और करीब 45 घर जो है इसके वजह से वो गिर गए हैं। राज्य सरकार ने वहां पर राहत बचाव का काम भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा 11 लाख लोगों को अभी तक राज्य सरकार ने रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर लाया है। और फिलहाल इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है इस बवंडर को लेकर, और खास तौर पर मौसम वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं?
देखिए, ये जो बवंडर है, ये इसके बारे में मेट ऑफिस ने पहले प्रेडिक्शन नहीं दी थी, लेकिन ये देखने को मिला है। अब हालांकि रात को कहीं ऐसी तस्वीर फिर सामने आती है कि नहीं, ये सुबह पता चल पाएगा। इस बीच तूफान यास जो है वो करीब 240 किलोमीटर दूर है दीघा से, और कल सुबह से जो है वो तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। और ये आशंका जताई जा रही है में जहाँ रेड वार्निंग इशू की गई, यहाँ भी हवाओं की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। तो अभी माहौल यहाँ पर उत्तर 24 परगना के इलाके में शांत है? जी, फिलहाल तो बारिश रुक रुक कर हो रही है जगह जगह पे। हवाओं की गति तो धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और बवंडर हालांकि जो हम दिखा रहे हैं वो फिलहाल शांत हो गया है। लेकिन क्योंकि ये इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं थी पहले से, तो कहाँ ये फिर बवंडर रात को कहीं जो असर है तूफान का उसके चलते फिर कहीं फॉर्म होता है कि नहीं, ये देख। तो जो मौसम वैज्ञानिक है आशिका, वो क्या बता रहे हैं? चक्रवाती तूफान यास को सुबह टकराना है जिसका अनुमान है, और उससे पहले इस तरह का बवंडर उठना, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तूफान के पहले की दस्तक है, ये कहा जा सकता है। और कई जगहों पर ये देखने को मिला है, जैसा कि हुगली और उत्तर 24 परगना दोनों जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो कई घर भी वहाँ पे, कई पेड़ टूटकर गिरे हैं। असर यास का अभी से दिखने लगा है, और कल सुबह जब ये तूफान जमीन से टकराएगा तब इसका सबसे ज्यादा असर मिलेगा। जी बिल्कुल आशिका, ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा दें। बेहद चौंकाने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं तब जब यास तूफान को सुबह टकराना है और उससे पहले तैयारियां हैं। पश्चिम बंगाल की है, उत्तर 24 परगना की तस्वीरें, चौंकाने वाला वीडियो। वहां तूफान यास के टकराने से पहले एक जबरदस्त बवंडर से हड़कंप मचा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के सुबह टकराने का अनुमान है, लेकिन इससे पहले उत्तर 24 परगना के हाली शहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने लोगों को चौंका दिया है। इस वक्त स्क्रीन पर वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां एक ताकतवर बवंडर उठने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। पानी में उठा ये बवंडर तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। बवंडर की ताकत देख लोग भी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। समंदर में उठा ये बवंडर लोगों को लगातार डराता रहा। आशिका, जैसा आप लगातार तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, बेहद खतरनाक बवंडर लोगों की तरफ जब ये पहुंचा तो लोगों को क्या किसी तरह का नुकसान भी पहुंचाया है इस बवंडर ने? जी बिल्कुल। देखिए, ये जो बवंडर है ये गंगा नदी में जगह जगह पर उठे हैं, देखे गए हैं। बैंगल हुगली का है, वहां पर देखा गया है। साथ ही हाली शहर उत्तर 24 परगना में, वहां भी गंगा नदी के ऊपर इसे देखा गया है। और कई घर जो है वो इस बवंडर में जो है वो धराशायी हुए हैं। कई जगह पर पेड़ टूटकर गिरे हैं। राहत और बचाव का कार्य राज्य सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। जी, और ये आप बता रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन सुबह के वक्त में जानकारी ये है कि यास तूफान को टकराना है, और इस तरह के बवंडर क्या और भी देखे जा सकते हैं? आशिका, ये बवंडर किन किन शहरों पर दिखा? जी देखिए, ये हुगली के ऊपर देखने को मिला है, और उत्तर 24 परगना, और आशंका है कि और भी जगहों पर रात को ऐसी तस्वीर सामने आए। और काफी विनाशकारी रहा है ये बवंडर भी, और इसे तूफान के पहले की दस्तक कह सकते हैं। करीब 45 घर जो है हुगली में, और हाली शहर में भी 20-25 घर जो है वो धराशायी हुए हैं। कई पेड़, अनगिनत पेड़ टूटकर गिरे हैं, और लोगों में दहशत जो है वो बनी हुई है ये तस्वीरें सामने आने के बाद। जी शुक्रिया आशिका जानकारी के लिए। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से, एक चौंकाने वाला ये वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि तूफान यास के टकराने से पहले एक जबरदस्त बवंडर पहुंचा है वहां पर, और वहां पर इसके बाद हड़कंप मचा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान यास के सुबह टकराने का अनुमान है, लेकिन उससे पहले ही उत्तर 24 परगना के साथ साथ हाली शहर जो इलाका है, उसके अलावा और भी कई हिस्से हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर ये बवंडर देखा गया, पहुंचा गया। इसने कई
पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, इमारतों को नुकसान पहुंचाया। और जब ये बवंडर दिखा लोगों को तो लोग दहशत में आ गए। चौंका देने वाली तस्वीरें। वहां एक ताकतवर बवंडर उठने के बाद लोगों में लगातार चिंताएं बढ़ गई कि तूफान से पहले ये सब क्या हो रहा है उनके शहर में। बवंडर इतनी तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहा था कि लोग डर रहे थे, इधर उधर भागने की कोशिश करते दिखे।